वेत्तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। इस ग्रंथ के पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है कि आनंद को प्रकट करने वाली भावना वाला क्या करे। तो कल बहुत सारी बातें आई थी। यहाँ मुझे सुखी होना है, पहली बात। तो सुखी होना तो सभी जीव चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, परंतु दुख क्यों हो रहा है ये पता नहीं है। सुखी कैसे हो सकते हैं ये पता नहीं है। और दुख दूर करने का उपाय तो कर ही रहे हैं। जो भी कुछ करते हैं वो दुख दूर करने कई उपाय करते हैं, परंतु ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि दुख तो दूर हो नहीं रहा। दुख तो दूर हो नहीं रहा। कुछ बाहर में अनुकूल परिस्थितियां हों तो वो दुख दब जाता है, दुख दूर नहीं होता। जैसे कोई प्रशंसा करे तो ऐसा लगता है कि सुखी हैं, और जैसे ही किसी ने कुछ ऐसे वचन बोले तो तुरंत दुख प्रकट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो दुख प्रशंसा के काल में सुखी नहीं थे, दुख दब गया था। सुखी तो तब हो जब निंदा होती हो, जब प्रशंसा होती हो, नो प्रॉब्लम, तब है सुख। प्रशंसा के समय सुख लग रहा है, निंदा के समय ईगो हर्ट हो गई है ना। सुख चाहें दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणादार। सो वो जीव जिज्ञासु होना चाहिए कि मैं कैसे सुखी हूं। उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम पहले ये निर्णय करो कि इस विश्व में कोई सुखी है या नहीं। हाँ, हमको निर्णय है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो सुखी है। देखो उसके पास कितनी लग्जरी है, कैसे गाड़ी बंगले हैं। देखो वो अंबानी को, अंबानी के घर की वीडियो भी यूट्यूब पे आती है, और अंबानी के घर में झगड़ा चल रहा है वो भी यूट्यूब पे आती है। देरानी जेठानी का झंझट हो गया ये भी आती है। ऐश्वर्या राय की अपने ननद से नहीं बजती ये भी तो आती है। तो भी सुखी कहाँ है। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो रहे हैं ना। धन बहुत है लेकिन दुख तो हो ही रहा है ना। अच्छा, अब सेलिब्रिटीज को शरीर में रोग नहीं होता क्या? कभी भी किसी को रोग हो सकता है, तो दुख तो हो रहा है ना। तो ये निर्णय करो। अब इधर आ जाओ कि इस विश्व में कोई सुखी है। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, 5 परमेष्ठी भगवान सुखी है। देखो मुनिराज सुखी है। देखो उनके शरीर से कोढ़ झर रहा है तो भी सुखी हैं। यहाँ तो एक तरफ धन का अंबार लगा है और इधर शरीर में रोग है, कहाँ सुखी हैं? वो धन कहाँ सुख दे पा रहा है? ये निर्णय करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं वो ही जीव जिज्ञासु है, बाकी श्रोता हैं सब सुन लेते हैं बस, ठीक है। हाँ, निर्णय नहीं करते, बस सुन लेते हैं अकेला, उनका काम नहीं होता। जो सुनते ही नहीं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन जो सुनते भी हैं वे जिज्ञासु नहीं हैं। आखिर मुझे क्या उपाय करना है ये समझ नहीं बनाते, उनका भी काम
होता नहीं है। बोलो श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है और सुखी है। इससे भी कोई सुखी हो सकता है? बोलो कोई अपशब्द बोल रहा है, अंजना की सास अंजना से पता नहीं क्या क्या बोल रही है, कुलक्षणी और ऐसा 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 ऐसा, और सुखी है। सेठ सुदर्शन को कैसा पूरे शहर में अपवाद हो गया। सब कह रहे हैं ये इसने क्या किया, ये तो धर्मात्मा बनता था, तो भी सुखी है। बोलो सीता जी को जंगल में निकाल दिया तो भी सुखी हैं। ऐसा रियलाइज करो, ऐसा भी कोई सुख हो सकता है क्या? वो जिज्ञासु है, एनालिसिस करे वो जिज्ञासु है, सुनने वाला जिज्ञासु नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। ये है सुखी होने का उपाय। सुबह की चर्चा से बोले ज्ञान में गेयी तो झलक रहे हैं, हो क्या रहा, मेरे में क्या हो रहा है? करेंगे सुबह की क्लास में सुबह की चर्चा, ज्ञान गेय की बहुत चर्चा आनी है। मेरे में क्या हो रहा है, तभी तो बैर नहीं हो पाएगा। जब ये समझ में आएगी मेरे में कुछ नहीं हुआ, तभी तो अनिष्ट की कल्पना मिटेगी। मेरे में कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ झलकन है, तभी तो इष्ट की कल्पना मिटेगी। नहीं मिटेगी कैसे? वे कह रहे हैं लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए? बोलो क्या बढ़ गया? मेरे ज्ञान में क्या बढ़ गया? वे तो गे ही तो थे लक्ष्मी आदि। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए क्या बढ़ गया? बोलो अनंत गुण बढ़ गया, संख्यात प्रदेश बढ़ गए, क्या बढ़ गया? ये चर्चा यहाँ पे चल रही है कि सबसे पहले आपको ये नक्की करो कि मेरी पर्याय में अधर्म चल रहा है, मेरी पर्याय में अशांति हो रही है। हवा में बातें नहीं करो, जमीन पे आओ, जमीन में पैर रखो। हाँ अशांति हो रही है। अब वो किसी संबंधी हो, पर लक्ष्य कोई भी हो सकता है, किसी के लक्ष्य से समझ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अशांति हो रही है। कोई धन के लक्ष्य से, कोई बीमारी के लक्ष्य से, कोई पति पत्नी के लक्ष्य से, कोई सास बहू के लक्ष्य से, वो वाली बातें गौर करो। पर ये बताओ तुम्हारी पर्याय में अशांति चल रही है या नहीं? किसी भी प्रकार से हो, वो अशांति है, ये स्वीकार। फिर मुझे शांति चाहिए। अब ये दूसरी बात, मुझे शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? या ऑलरेडी शांत हैं? हम तो दूसरों को चुप करके शांत हो जाते, दो देते उसमें मिला के, बोलते रहो तुम। खुद ही देखो, विचार करो कि इन भावों में शांति होती है कि अशांति होती है? खुद ही तो आकुलित है, फिर वो फ्लक्चुएट हो जाती है। फॉर टाइम बीइंग वो दबी हुई है बस, फिर भड़क जाती है। यहाँ तो परमानेंट सॉल्यूशन है। अब ये नक्की करो बिल्कुल ईमानदारी से, यहाँ पे लिखा है इसलिए नहीं, नक्की करो कि मुझे सुख शांति चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि एक समय आता है ना लिखने पढ़ने का। अब मुझे लिखने का बहुत भाव नहीं आता। अब जो चर्चा चल रही है ना, मुझे ऐसा मन करता है कि अब आज जैसे सुबह जो चर्चा चली ज्ञान गेय की, आप में से कोई भी व्यक्ति बराबर से नोट्स बनाए
कि कितने पॉइंट आए, ज्ञान गेय को लेके कितने पॉइंट आए। उससे फायदा क्या होगा, उससे आपको ही मजबूती आएगी, खुद को ही मजबूती आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि अपना लिखा हुआ कभी दोबारा पढ़ने में भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है लिखने से। देखो भाई साहब रोज बोलते हैं लिखो 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 लिखो, रोज बोलते हैं। समझ में आया? तो सुबह के ज्ञान गे के मुझे खुद नहीं पता मैं कितने पॉइंट्स बोल चुकी, लेकिन आज बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल ऐसा लिखो कि सबसे पहले तो किन एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सिद्धि हुई कि जीव होता है। जो भी लोग दोपहर में आए हैं और सुबह नहीं आए, वे आज सुबह की क्लास ज़रूर सुने, और एक दो दिन, कल परसों, कम से कम 3 दिन की क्लास तो सब लोग सुन लेना, कल और परसों जो भी बात आने वाली है। तो अपना एकदम नक्की होगी बात, ओहो मैं कौन हूँ, है ना? किस तरीके से जीव की सिद्धि हुई, फिर वो जानने वाला कौन है, फिर भगवान आत्मा भी कौन है, फिर परगे कौन है, ये एकदम पूरा व्यवस्थित आ जाए, ऐसा मुझे भाव आया बाद में क्लास के बाद। तो आप में से ही कोई लिखो, ठीक है? तो अभी ऐसे यहाँ पॉइंट वाइज क्या, सबसे पहले तो आप ये खुद से रियलाइज करो कि मेरी परिणति में अधर्म है और मुझे सुखी होना है। 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट क्या, कि इस विश्व में कोई ऐसा जीव है जो स्वाधीन सुखी है, स्वाधीन सुखी, खा के पी के घूम के उड़ के बिछा के अच्छा अच्छा बोले, कोई हमारी प्रशंसा करे, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं। और उससे कोई सुखी हो भी नहीं सकता। पर से सुखी क्यों नहीं हो सकते, इस पे विचार करो। आचार्य देव ने तो सब कुछ लिखा है, पर से सुखी क्यों नहीं हो सकते, कि तुम कितना भी पर को चाहते रहो सुखी होने के लिए, लेकिन वो कर्माधीन है। यदि आपके उदय में होगा तो वस्तु मिलती है, और नहीं होगा तो लाख रोते रहो गाते रहो, दूसरों को दोष देते रहो, वो वस्तु नहीं मिलती तो नहीं मिलती। और उस संबंधी उदय हो तो सहजपने मिल जाती है। तो अपने ही ये पूर्वकृत परिणामों का फल है, तो किसको दोष देना है, ये नक्की करो कि पर द्रव्य से कोई सुखी होता है कि नहीं। अच्छा, मिल भी गया, जो पर द्रव्य आप चाहते थे वो मिल भी गया, तो कौन गारंटी कर रहा है कि ये सदा हमारे साथ रहेगा ही रहेगा? किस चीज की गारंटी है? पत्नी की, बच्चे की, दुकान की, मकान की, धन की, शरीर की, स्वास्थ्य की, किसकी गारंटी ले सकते हो? सब देख रहे हैं अपन आते जाते दुनिया में, वो किसी पर द्रव्य की गारंटी नहीं है कि ये सदा साथ रहेगा और ऐसा ही रहेगा। और सबसे नजदीकी शरीर ही कौन साथ रहता है और ऐसा ही बना रहता है, और दूर के पर द्रव्यों की बात क्या करो। तो अब क्या होता है कि पहले चाहते रहे, अब वो मिल भी गई वस्तु, तो अब जो टिकी रहे, तो पहले में आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले में, मध्य में, अंत में पर लक्ष्य करते हुए तो आकुलता ही है, उसके आदि मध्य अंत में आकुलता ही है। अच्छा, वो रहा और हम छोड़ के जा सकते? वो पर द्रव्य तो रहेगा, लेकिन हमने छोड़ दिया। वो कफन में तो जेब होती नहीं है किसी के, किसी के कफन में जेब होती है क्या? वो सिकंदर जब गया तो हाथ पसार ही गया। ये विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बस इसी का नाम धर्म है, इससे धर्म हो जाएगा। तो ये नक्की होगा। बात तो सही है कि पर द्रव्य तो कभी एक जैसा नहीं रहता। बोलो बोई पति आगे पीछे घूमे, और बोई पते ठीक है निकल ले बहुत हो गई, एक जैसा बिहेवियर होता है?
वही पत्नी आरती उतारे और वही पत्नी क्या बोले, ले लो अपने हाथ से, पी नहीं सकते क्या, ले लो एक गिलास पानी। वही ऐसा बोलती है कभी। तो यहां पर एक रूपता है किधर, दृष्टांत है ये। तो वही माँ बच्चे की आरती उतारती है, वही थप्पड़ मार देती है। तो एक रूपता है कहां। तो उसके लक्ष्य से कोई सुखी नहीं हो सकता। तो वो अपन ने पूरा निर्णय करके, निर्णय विचार करो, डिसीजन करो और उसको एक साइड में रखो। हमको नक्की हो गया कि हम परद्रव्य के आश्रय से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके आदि मध्य अंत में आकुलता ही है। इसलिए ऐसा सुख चाहिए जैसे इन भगवंतों ने प्रकट किया है। इनको कितना स्वाधीन सुख है, जो अपने ही आश्रय से हो जाए, जहां किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। कितना अच्छा सुख है वो। बोलो, आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक वो आहार चर्या के लिए जाते रहे। देखो, कर्म का उदय उनको भी आया और आहार चर्या के लिए जाते रहे और वापस आते रहे। तो दुखी हुए क्या, वापस ऐसे लौट के आते थे कि मानो तृप्त होते हुए आ रहे हो। हम तुम कह रहे हैं बेचारों को आहार नहीं मिला, आहार नहीं मिला, आहार नहीं मिला, और वे तो क्षण क्षण अंतर्मुख हो, आनंद में रहते हैं। स्वाधीन सुख है ना उनके पास, सोर्स, सुख का सोर्स है। वो भूख का परिणाम आता है तो वैसे परिणाम होते हैं, वैसे शरीर आदि का गमन होना है, वो सब कुछ वैसा वैसा होना है, वो सब हो रहा है। और बस स्वभाव का आश्रय और सुख आनंद। बॉडी पे डलनेस नहीं आ रही, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी शरीर का। 6 महीने तक स्वयं कोई आहार करने का भाव नहीं आया और 6 महीने तक घूमते रहे और तो भी बॉडी पे कोई डलनेस नहीं। देखो, आत्मा का शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, 6 महीना हो गए, अब तो उठ ही नहीं पा रहे। 2 लोग उठा रहे हाथ पकड़ के। वज्र विषभ नारा सहनन के धारी। देखो, आत्मा के आराधक जीवों का शरीर भी कैसा होता है। ऐसे उठा के ऐसे सिर को धीरे से एक मुक्का मारे तो 20 मंजिल बिल्डिंग धराशायी हो जाए। विस्फोट की जरूरत नहीं। ऐसे वज्र विषभ नारा सहनन के धारी होते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये नक्की करो कि मेरी परिणति में दुख है। दूसरा ये नक्की करो कि मुझे स्वाधीन सुख चाहिए। तीसरा ये नक्की करो कि विश्व में जीव ऐसे स्वाधीन सुखी हैं। इतनी बात नक्की करने पर आपको उपाय बने मिलेगा। और जो ये वाली बात नक्की नहीं करते उनको अनेक शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी मार्ग नहीं मिलता। आज भाई जी बोल रहे पढ़ते लिखते बहुत हैं, पढ़े लिखे तो सब बहुत हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, परंतु अभ्यास नहीं करते। आई पूरक तत्व अभ्यास करो तो तत्व अभ्यास के नाम पे क्या बोलेंगे, हाँ जीव अजीव आशा बंद संबर निद्रा मोह, जीव जीव मैं हूँ, अजीव जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता, और वे आशा दुख रूप है और दुख रूप भाषित होते नहीं है। संवर निर्जरा सुख है, वो सुख रूप भाषित होते नहीं है, भाषित होते नहीं है इसलिए उपाय बनते नहीं है। तत्व निर्णय के नाम पर क्या, नाम याद कर लिए, परिभाषा याद कर ली। और इतना सा यदि कोई शरीर को बोले, इतना सा कोई शरीर को बोले तो हर्ट हो जाता। तो भैया तुमने निर्णय नहीं किया ये अजीब है, मैं नहीं हूं। जो कुछ कहा गया है सो अजीब से कहा गया, मेरे से नहीं कहा। बोलो, किसी ने बोला है कितने बेकार हो, मेरे से नहीं कहा, शरीर से कह रहे, तो बुरा कहाँ लगता है फिर। यहाँ तो हर्ट हो जाता। हर्ट हो जाता मतलब तुमने अभ्यास नहीं किया। क्या बोला, हर्ट हो गया मतलब अभ्यास नहीं किया। ये इसका नाम है अभ्यास। सो यहाँ पे बात चल रही है। क्या कहना, कितनी गजब की बात है। मैं मिड लाइन पढ़ रही हूं 2nd पैराग्राफ की। इस प्रकार जिज्ञासु अपने ज्ञान में सर्वज्ञ का निर्णय करता है।
कैसे होते हैं सर्वज्ञ भगवान? कैसी होती है वीतरागता? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। यहाँ तो अल्प गे गायक तदपि टेंशन में ही लीन। इतना सा पता तो चल जाए, पर टेंशन 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 टेंशन, झड़ी लग जाती टेंशन की। इतना सा पता लगते से, और उन्हें तो लोकल लोग झलक रहा, सबका ही पता चल रहा, तो भी आनंद में लीन। फिर ये जीव क्या करता है? हमें मत बताया करो। तुम्हें क्यों नहीं बताया करो? तो हमें नहीं बताओ ये मंजूर है, लेकिन अनिष्ट की कल्पना का त्याग नहीं करते। अपने ज्ञान को नाश करने तैयार है। जो ऐसा बोलते ना हमें मत बताया करो, हमने तो भैया उनसे बोलना छोड़ दिया, हमने तो भैया ये करना छोड़ दिया, तो समझ लेना कि इसने कुछ समझा ही नहीं बात को। ये ज्ञान का नाश करने तैयार है। ऐसा जीव एक इंद्री में चला जाता है। जो कहता है ना हमें मत बताया करो, वो एक इंद्री में चला जाता है। ज्ञान जो हो रहा है होने दो, ज्ञान जो कुछ हो रहा है होने दो, ज्ञान स्वभाव को जानो, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटती है और जानने में सब आता है। अभी तो और अधिक जानने में आएगा, जैसा जैसा अभ्यास बढ़ेगा ना तो और अधिक जानने में आएगा। जानना हो रहा है होने दो, ऐसा दादा ने लिखा है, जानना सहज होने दो, जानने का भी तुम भार मत रखो, जानना सहज होने दो, ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? जिज्ञासु अपने ज्ञान में सर्वज्ञ का निर्णय करता है, दूसरे का कुछ करने धरने की बात तो है ही नहीं। यहाँ कुछ करने ही धरना नहीं है। बहुत लोग इसलिए नहीं आते स्वाध्याय में, कुछ करने को कहेंगे। यहाँ कुछ करने ही धरना नहीं है, कहेंगे क्या करने को? कुछ करने धरने की बात नहीं है यहाँ तो। समझो बस, अकेले समझ की बात है। समझो समझ का मार्ग मार्ग एक संत कह रहा है, ऐसा। जब पर से कुछ पृथक हुआ तभी तो आत्मा की जिज्ञासा हुई। जैसे अभी इतनी पूरी बात हुई ना, कल अजय भैया ने प्रश्न पूछा था, कल इतनी बात हुई ना कि अब ये पता चल गया कि पर लक्ष्य के आदि मध्य अंत में आकुलता है, ये निर्णय हुआ तो क्या हुआ? वो पर लक्ष्य छूटा, ओहो स्वाधीन सुखी हो सकता हूं, तो आत्मा की जिज्ञासा हो गई। हरी बात समझ में? ऐसा जिसे पर से हटकर आत्महित करने की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है, ऐसे जिज्ञासु जीव की यह बात है। यहाँ जिज्ञासु की बात है, यहाँ शिष्य की बात है, यहाँ श्रोता की बात नहीं है ना। पर द्रव्य के प्रति सुख बुद्धि, कल अपन ने लास्ट में बात यहाँ पे छोड़ी थी। ऐसे बोलो इतना परिग्रह रखा, इतना परिग्रह, इतना परिग्रह, तो अच्छा परिग्रह छोड़ दे रहे, तो परिग्रह छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो कहने की बात है, वो तो कर्माधीन छूटा है। वास्तव में छूटा तो कर्माधीन है, छोड़ा उड़ा नहीं है कुछ भी। ये भी पक्का समझना एकदम। हमने तो 10 साड़ी का त्याग कर दिया, तुमने त्याग नहीं करा, वो कर्म के उदय में छूटी है, तुमको ऐसा भाव आया है, छोड़ा उड़ा कुछ नहीं है। लेकिन सुख बुद्धि तो छूटी नहीं, पर द्रव्यों में सुख है। अब सफेद साड़ी पहनने लगे तो भाई कैसी पहने? डिजाइनदार, तो सुख बुद्धि तो छूटी नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? अब सफेद साड़ी से ही धर्मात्मा समझने लग गए। बोलो शरीर से भी भिन्न पदार्थ से धर्म होता है। आप कल्पना तो देखो कितनी कैसी कहानी है। और हम भी उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते जिन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे हो। बोलो तो वस्त्रों में धर्म है क्या?
बोलो, हम भी किससे प्रभावित हो जाते? वो बहुत कुछ सुना रहा हो, बहुत ऐसा, ये गाथा, ये टीका हो, खूब जबानी याद हो, तो हम कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते। अरे इनको प्राकृत भी आती, संस्कृत भी आती, इंग्लिश भी आती, हिंदी भी आती। सचिन भैया का एक लेक्चर सुनो, चारों भाषाएं मिलेंगी, धुआंधार, जबरदस्त। तो कैसे इन्फ्लुएंस होते? तो धर्म किससे होता है? चौपम ज्ञान से धर्म होता है। बहुत ज्ञान से धर्म होता है कि सही ज्ञान से धर्म होता है? बोलो, कपड़ों से धर्म होता है, शरीर की क्रिया से धर्म होता है, कि छापशमिक ज्ञान से धर्म होता है, कि कषाय की मंदता से धर्म होता है? बोलो। जो तो इतना अच्छा मी ऐसा शुद्ध खाते, शुद्ध पहनते। बात ये नहीं है कि ये हो नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, वो तो जिसको यथा योग्य होता है उसको होता है। बात ये कि धर्म कैसे प्रकट होता है, शांति कैसे प्रकट होती है। जिसने शुद्ध भोजन शुरू किया, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों में। एक ग्रुप बन जाए ना अगर, तो वो ऐसा खाते, हमें भी ऐसा, तो वो बहुत जल्दी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बहुत जल्दी। लेकिन परिणाम किधर से लाओगे? देख देख के। उसके तो मान लिया सही में कषाय की मंदता हुई है, सही में उसको तत्व ज्ञान हुआ, तो यहाँ तो कषाय की मंदता भी नहीं है, तत्व ज्ञान भी नहीं है, और वो शुद्धता नहीं मिली, तो फिर कंप्रोमाइज हो जाता है फटाफट। अब ठीक है, इतना नहीं मिल रहा तो यही कर लो, अब ठीक है, अपन कौन अभी ये वो। पन पकड़ में आ रहा है ऐसा। तो वो कषाय की मंदता में भी आकुलता चल रही है, क्योंकि वो अभाव नहीं हुआ ना कषाय का, और स्वरूप समझ में नहीं आया। वो बहुत ज्ञान होने पर भी घमंड चल रहा है एक अलग से, हमें इतना आता है। दुनिया तो आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रही है, लेकिन उसके खुद के अंदर में क्या चल रहा है? आप हमें ऐसा जानो कि ये तो इनको तो कितना आता है, और हम ये विचार करने देगा हम कितना अच्छा बता लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए स्वभाव के आश्रय, और हमने ड्रेस भी बदल ली और शरीर की क्रियाएं भी सुधार ली। तो धर्म कैसे होता है? कुछ करने धरने की बात ही नहीं है। धर्म तो जिज्ञासु को स्वभाव के आश्रय से होता है, ये कहना है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? जिसको आत्मा की जिज्ञासा हुई है, जिसे पर से हटकर आत्महित करने की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई, ऐसे जिज्ञासु जीव की यह बात है। पर द्रव्य के प्रति सुख बुद्धि और रुचि को दूर किया, वह पात्रता है। अभी तो यह पात्रता है, यह है पात्र जीव, जिसको ये निर्णय हुआ, भले ही अभी परद्रव्यों के बीच में, भले ही अभी वो खाता पीता है, भले ही वो घूमता फिरता है, आदि आदि लगा लेना, परंतु ये वाली बात निर्णय में आ गई है। क्या निर्णय में आ गई है? कि पर द्रव्य कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। युक्ति से, न्याय से, एकदम लॉजिकल, खुद अपने ज्ञान से ऊहापोह करके इस बात का निर्णय करें, स्वयं से निर्णय करें। स्वाध्याय सुनने का नाम नहीं है। यहाँ पे जो आचार्य देव कह रहे हैं उसका निर्णय करना है हमको। क्या बोला? भूख लग रही है, आज तो अच्छा खाना बनाएंगे, चलो आज तो दाल बाटी बनाएंगे। वो दाल बाटी चल रही है, वो जो कुछ भी चल रहा है, परंतु ज्ञान में उसको ये निर्णय हो गया है कि ये भूख मिटाने का कोई उपाय नहीं है, ये सुखी होने का उपाय नहीं है, भले ही वो अभी चल रहे हैं। ये पात्रता डेवलप हो रही है, और अभी इतना सारा स्वाध्याय और ड्रेस भी बदल गई, खान पान भी बदल गया, परंतु ये निर्णय नहीं हो पाया कि परद्रव्य सुख का कारण नहीं। भाई जी तो बहुत बोलते हैं कि तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, लेकिन तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि पैसे कमा लेते तो अच्छा रहता। क्या बोला? थोड़ा बहुत पैसा होता तो तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया, और धन तो सुख का ही कारण लग रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य कैसा है फिर?
एक भाई को मैंने लिटरली सुना है क्या कि वे 2 भाई और उनकी माँ बहुत बीमार, और बड़े भाई की पत्नी से कुछ झंझट हो गया तो वो घर छोड़कर चली गई, और छोटा भाई ने ब्रह्मचर्य ले लिया और माँ बहुत बीमार। तो एक उसको ये परिणाम आ ही गया कि यदि मेरी पत्नी होती, मैंने शादी की होती, तो मेरी माँ की सेवा करती हो, मेरी माँ ऐसे नहीं मरती। समझ में आ रही बात? तो कहीं ना कहीं वो क्या है, बाहर में ब्रह्मचर्य, वो अंतरंग में ये समझ में आ रहा है कि पर द्रव्य से ही काम सधते हैं। ऐसे अंदर अंदर में चला रहता है कार्यक्रम। अगर आज पत्नी होती तो माँ की अच्छी सेवा हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर पत्नी होती तो सेवा हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो। ये अगर योग्य नहीं होती तो ही हो सकती थी। हाँ, यदि उनके भाग्य में होता है ऐसा। अरे वो बड़े भाई की तो पत्नी है ना, वो काय को चली गई? तो तुम्हारी पत्नी आती और नहीं जाती है, कौन गारंटी लेगा? बड़े भाई की पत्नी थी और वो छोड़ के चली गई, तो तुम्हारी भी तो आ जा सकती थी। बाहर में जो कुछ है वो सब कर्माधीन विनाशी है। इसका ही नाम तो है कि ये तत्व ज्ञान से रहित है जीव, जिसको अभी भी अपने सुख के नाम पर लक्ष्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है। ये तो एकदम मोटी मोटी भूल है। अभी तो अत्यंता भाव को नहीं समझे, फिर तो विकार और स्वभाव को समझना है। अभी तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये तो कितनी चर्चा चल रही है, तुम सेवा करो भैया। जो सेवा नहीं कर सकते वो स्वाध्याय नहीं कर सकते, और सेवा के नाम पे क्या दिखाई देगी? वही हाथ पैर की सेवा। हाथ पैर की सेवा नहीं, यहाँ गुरु क्या कह रहे हैं उसका भाव ग्रहण करना, वो सेवा है। आपके लक्ष्य से गुरु को विकल्प न हो, वो सेवा है गुरु की। वो समझा समझा के सिर फोड़ दे और समझ में ही नहीं आई, वो हाथ पे रोज दबाए तो देह दिखती है ना, देह की सेवा को सेवा समझते। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की सेवा सेवा है। गुरु जैसा ज्ञान हमारा हो, गुरु जैसी श्रद्धा हमारी हो, गुरु जैसा चारित्र हमारा हो, ये है सेवा। उनने इतनी बात की, हमें पूरी बात समझ में आ गई। और भाई जी ने कल ऐसा बोला, सेवा मतलब परिणमन हो गया, अपनी परिणति में परिणमन हो गया। पंडित साहब ने लिखा है ना, निज में ही रम जाऊं विभुवर, मैं निज में जम जाऊं, अभिनंदन है तेरा। मैं निज में रम जाऊं और आपका अभिनंदन हो गया। ये है जैन शासन, ये है भगवान की पूजा, ये है भगवान की सेवा, ये है गुरु की सेवा। अभिनंदन है तेरा, आनंद उर न समाये प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा। सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। मेरी प्रतीति सम्यक हो गई है प्रभु, मैं भी आपके जैसा ही हूँ गुण धाम सहज अभिराम सु, आनंद धाम सदा हूँ। मैं आनंद का सोर्स हूँ, सोर्स। इस पूरे विश्व में आनंद नाम की चीज किसी भी द्रव्य में नहीं होती। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे ही पदार्थ ज्ञान
और सुख से शून्य हैं। इनमें न ज्ञान होता न सुख होता। ज्ञान और सुख का सोर्स मैं हूं, और उसको जानने पर यूज एंड एंजॉय, यूज करने पर एंजॉय होता है। घर में एक बोरा चीनी रखी रहे, ना आप यूज कर रहे ना एंजॉय कर रहे। होने पर ये जो सुख की खान है, इसको जानने पर सुख होता है, होने से सुख नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु होने से सुख थोड़ी होता है। रजाई रखी है बहुत सारी, सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं, रजाई रखी है, रखी रहने दो, वो यूज करने से तो ठंड मिटेगी। ऐसी शुद्धात्मा यहाँ पर है, ज्ञान और सुख का सोर्स है, जानते ही नहीं। जानोगे तो सुख तुरंत झट सुख प्रकट होगा। उधारी का धंधा नहीं है, धर्म उधारी से नहीं होता, तुरंत। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब? ये यहाँ पर आपको ये निश्चय करना है कि परद्रव्य के प्रति सुख बुद्धि, परद्रव्य नहीं, परद्रव्य के प्रति सुख बुद्धि। एक एक चीज को सामने खड़ा करो और विचार करो ये सुख का कारण है कि नहीं, तभी मूर्छा मिटेगी। परद्रव्य के प्रति मूर्छा, वही परिग्रह है, मूर्छा सो परिग्रह है। और संयोग बहुत सारी चीजों का है, और मूर्छा मिट गई तो आप अपरिग्रही हो गए। और सामान एक भी नहीं हो उदयाधीन, तुम बोलो हमने छोड़ दिया, और सुख उसी में लग रहा है। एक भिखारी के पास कटोरा है, बस बेचारे पर टूटा फूटा एक छोटी सी झोंपड़ी, 10-5 कपड़े हैं, तो वो अपरिग्रही है कि परिग्रही है? उसके पास तो सामान ही नहीं है, काय का परिग्रह। लेकिन परद्रव्य सुख का कारण है। भाई जी बोलते, भैया हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, शादी नहीं करी। तो तुमने शादी नहीं करी कि शादी हुई नहीं? और ये समझ में आ रही है कि शादी, अच्छा सुनो, एक ही बराबर का पाप है। कोई बोले कौन पत्नी के चक्कर में इतना झंझट, पत्नी का झंझट, पति का झंझट। ये भी शादी यही है, शादी करी नहीं लेकिन तुम्हें पर से दुख भासे तो या पर से सुख भासे तो एक बराबर की गलती है। 96,000 में सम्यक दृष्टि है, एक के चक्कर में आफत हो रही उसको। 40 नील, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पद्म, महापद्म पे नील, 40 नील इंद्राणी, 100 धर्म इंद्र की पूरी होल लाइफ में आती, वो उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित है, और तुम्हारा तत्व निर्णय भी नहीं हो पाता। ये सब परद्रव्यों में सुख बुद्धि है, ये सब टोटल। ठीक है, बहुत गंभीरता का मार्ग है ये। और स्वभाव की रुचि तथा पहचान होना सो पात्रता का फल है। अभी ये पात्रता का फल है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इतने में वो पात्र बन रहा है, इतनी क्लियर हो जाए, इतनी छटाई हो जाए, पूरे विश्व से रुचि हट जाए। अब ये पात्र, ये स्वभाव के सन्मुख होगा ऐसा जीव। परद्रव्यों में सुख बुद्धि छूट जाए, स्वभाव की रुचि हो जाए, ये पात्रता का फल है। उसको स्वभाव की रुचि बन गई है ना। अब देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। दुख का मूल भूल है। हम तो बहुत दुखी हैं, तुम दुखी नहीं हो, तुम भूले हो। भूल आपको भरमती वाली। उनने हमसे ऐसा कह दिया, हमें तो बहुत बुरी लगी, हम तो बहुत दुखी हैं। तुम भूल से दुखी हो, उनने कुछ कहा ना इसलिए दुखी नहीं। हम तो उनके लिए कर करके मर गए, हमने तो उनके ऐसा करा, हमने तो ऐसा करा, और उनने तो हमें कुछ नहीं करा, हमें तो बहुत दुखी हैं। उनने क्या क्या करा इसलिए दुखी नहीं, तुम भूल से दुखी हो। क्या बोला? भूल से दुखी हो, भूल से दुख होता है। परद्रव्य से दुख सुख भी नहीं होता तो दुख भी नहीं होता।
ऊपर कह दी कि परद्रव्य से सुख नहीं, अब आगे कह रहे हैं परद्रव्य से दुख भी नहीं। स्वयं को भूलकर दुखी हो। दुख का मूल भूल है। अब खड़े करो आप बहुत सारे दुख। ये प्रैक्टिकल अप्रोच, अभ्यास, इसका नाम अभ्यास। आप देखो हम किस किस से दुखी हो जाते, हम कैसे कैसे दुखी हो जाते। हमारी बहू हमारी बात ही नहीं मानती, हमें बहुत गुस्सा आती है। हमारा पति तो सुनता ही नहीं, हमें बहुत गुस्सा आती है, हमें दुख होता है। शरीर में रोग हो गया, हमको दुख होता है। पैसे का नुकसान हो गया, हमको दुख होता है। लिस्ट बनाओ अपनी, किस किस से दुखी होते। समय पर खाना नहीं मिले, हमें दुख होता है। हमने बोला ये बना, उसने बना के धर दी वो बना, हमें दुख होता है। लगा लो लिस्ट दुख की। तो ये दुख है ना, ये अनेक प्रकार के नहीं है। दुख तो एक ही प्रकार का है, अपने को भूला और दुख उत्पन्न हुआ। और वे तो निमित्त हैं और वे तो परलक्ष्य हैं। दुख बहुत सारी तरह का नहीं होता। पत्नी का दुख, बच्चों का दुख, पैसे का दुख, शरीर का दुख। ये तो दुख में लक्ष्य, दुख के काल में लक्ष्य किस चीज का था तो उसका नाम धर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है किसी को? वे कहते हैं कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? ऐसा दुख अनेक प्रकार का नहीं होता। अपने को भूला और दुख है। कोई कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं, सब पैसा, शरीर में निरोगता, सब बच्चे, पत्नी बच्चे सब आज्ञाकारी, सब कुछ बढ़िया है, और तो भी भूल से प्रति समय दुख हो रहा है। वो भूल से दुख होता है, परद्रव्यों से सुख भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। बोलो, जिसने अपनी भूल से दुख उत्पन्न किया है, दुख उत्पन्न आपने किया है भूल से। भूल से जाना मैं शरीर हूं, भूल से जाना मैं पत्नी हूं, ये भूल से जाना गया है मैं पत्नी हूं। अब आप बोलोगे उनने हमसे ऐसा कह दी, पति ने ऐसा बोल दिया, हमें तो दुख हुआ। तो पति ने ऐसा कहा इसलिए दुख नहीं हुआ। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, वो पति कुछ नहीं कहता तो भी तुम दुखी होते। भूल से दुख उत्पन्न किया है और उसी समय ज्ञान में लक्ष्य है किसी और का, तो ये समझ रहा है कि उससे दुख आया है। ये दुख चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय उस द्रव्य में ही उत्पन्न होती है, किसी अन्य द्रव्य के कारण मेरी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। अभी स्टार्ट की थी ना क्लास, कितने सारे एग्जाम्पल आए थे। शालिनी पैर में भक्षण कर रही है और चारित्र गुण की विकारी पर्याय नहीं उत्पन्न हो रही। वहां तो तीन कषाय चौकड़ी के आनंद चल रहा है। तो पैर का भक्षण भी दुख उत्पन्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि भूल नहीं है, भूल मिट गई। भूल होती तो दुख होता, मेरा पैर मर गए, उसने खा लिया, ऐसा खा लिया। और वो खाए जाने वाला पैर और खून, वो सब ज्ञान में अकेले गे बन रहे हैं। ज्ञान में तो शरीर है ही नहीं, ज्ञान में तो शरीर है ही नहीं। लेकिन भूल से ऐसा जाना जा रहा है कि सुबह की भाषा में बोलो कि ज्ञान में जो कुछ झलकता है तो उससे ये पारमार्थिक संबंध बना लेता है कुछ नहीं। मेरे शरीर में उसने खाया है, अब मुझे खून निकल रहा है। ये बच्चे छोटे थे ना, तो ऐसे एक बार ऐसा पेंसिल छीलते छीलते वो ब्लेड कुछ लग गया उंगली में, तो खून निकलने लगा। तो क्या बोला आके, मम्मी मेरा खून हो गया, मेरा खून हो गया, मेरा खून हो गया। ऐसा ही बचपना चल रहा अभी भी। क्या बोला? मेरे में खून निकल रहा है, मैं ये भूल से दुखी हो रहा है। शरीर में कुछ होने से दुख किसी को नहीं होता,
किसी को भी नहीं होता, अज्ञानी को भी नहीं होता, सम्यक ज्ञानी को भी नहीं होता। अज्ञानी दुखी है भूल से और सम्यक ज्ञानी सुखी है भूल सुधारने से। उन्हें भूल सुधार ली, सुखी हो गए। उस सुख का सोर्स था, उसको जान लिया, वो हर समय सुख 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 उत्पन्न हो रहा है। एनी कंडीशन सुख उत्पन्न हो रहा है, कोई कंडीशन बाहर में बन रही है। जंगल में निकाल दिया, अनंत अनुबंधी के अभाव का सुख चल रहा है। बाहर में जो थोड़ा बहुत रोना गाना है तो उसमें कोई ताकत नहीं है। शहर में, पूरे शहर में अपवाद हो रहा है, इन्होंने क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा। उधर सोर्स चल रहा है, आनंद का सोर्स चल रहा है उस काल में भी। यूज एंड एंजॉय, ये कार्यक्रम चल रहा है। किनको? सम्यक ज्ञानी जीवों को। कैसे? भूल सुधारने पर। जिसने अपनी भूल से दुख उत्पन्न किया है वह अपनी भूल को दूर करे तो उसका दुख दूर हो। बाहर में कुछ मत करे, कुछ करने धरने की बात ही नहीं है, पहले ही कह दी। क्या करे? जो भूल है उसको सुधारे। आज सुबह की चर्चा से मुझे खुद ही बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत अच्छा लग रहा है। जिसने आज तक कभी स्वाध्याय नहीं की हो, वहां लेमैन से स्टार्टिंग हुई है। कैसे हम इस बात की शुरुआत करें कि जीव नामक वस्तु इस विश्व में है, मैं जीव हूं, कोई शाश्वत सत्ता है। कैसे रियलाइज हो इस बात को? समझ आई बात? तो भूल सुधारने से, अपनी भूल को दूर करे तो उसका दुख दूर हो। अन्य किसी ने भूल नहीं कराई, इसलिए दूसरा कोई अपना दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई अन्य ने तुमको भूल करवाई हो तो भैया उसके हाथ जोड़ें, तूने मुझे भूल करवाई। कर्म से बोलोगे, हे ज्ञानावणी कर्म, तुमने हमको भूल करवाई। हे शरीर, तुमने हमें भूल करवाई। हे पत्नी, दुकान मकान बच्चों, तुमने हमको भूल करवाई। तो किसी ने तो भूल करवाई नहीं, खुद ही भूला है। भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। गाते तो सब हैं ऐसे ही गाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे और भूल बनी रहेगी। ये कैसा भजन है? तो अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकते हैं। सो इसलिए अपन अपनी भूल को सुधारें। अब देखो आगे कितनी सरलता से सब चर्चा चल रही है। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ही पहली क्रिया है, फर्स्ट क्रिया है। सबसे पहले शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लिया जाए। कैसे लिया जाए आगे चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।